तो हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। सावन का महीना है, बारिश हो रही है। ठीक है, तो आज एक नया खबर भी है कि शायद नेपाल में भूकंप भी आ गया। ठीक है, तो देखते हैं आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो ये चीज़ें आपको एक बहुत आसान टॉपिक है, वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। बस वर्गमूल में आपको निकालना है 2 में से 1 निकाल लेना है, और घनमूल में 3 में से 1। नॉर्मली इसे कहते हैं कि वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में 2 में से 1 निकालना है, और घन यानी कि पावर 3 में से 1 निकाल लेना है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का हमें वर्गमूल हो या घनमूल निकल जाता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, तो वर्गमूल क्या है? वर्गमूल वह संख्या, वर्गमूल उस संख्या से हम निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसी संख्या से गुना करने पर, यानी कि सेम संख्या को 2 बार गुना करने पे वह किसी भी संख्या का वर्ग हो जाता है। ठीक है, और उस वर्ग का गुणनखंड करेंगे तो उसके बाद हमें वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ हैं। पहला, या तो भाग विधि द्वारा निकालें, या दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा निकालें। आइए हम दोनों चीज़ों को देख लेंगे, कौन सा चीज़ें बेहतर रहता है। ठीक है, तो एक संख्या हम कोई लेते हैं जिसका हम वर्गमूल निकालेंगे पहले, उसके बाद हम आगे चल के घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास संख्या है पहला 1। तो 1 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, या 1 का घनमूल क्या निकालेंगे? ठीक है, तो 1 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालने के लिए हम पहले बोले हैं या तो सेम संख्या का डबल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, डबल मल्टीपल होगा, इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो 1 का ऐसा फैक्टर कीजिए ताकि गुना करके 1 आ जाए। तो 1 गुना 1 कितना हो गया? 1। यानी कि 1 का जो है वर्गमूल कितना है, इन दोनों में से 1 निकाल लेना है। तो 1 का वर्गमूल क्या आ गया मेरा? 1 का वर्गमूल और सेम 1 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं 2 का वर्गमूल देखते हैं। तो 2 का वर्गमूल भी हम ए मल्टीप्लाई ए यानी कि फैक्टर में निकालेंगे। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 2, लेकिन ये सेम फैक्टर नहीं होने की वजह से ये प्रॉपरली गलत है। ठीक है, या 2 गुना 1 लिख सकते हैं, ये भी सेम फैक्टर नहीं है, दोनों गलत है। यानी हमें यहाँ से सीधा स्पष्ट आ रहा है कि 2 का वर्गमूल बाय फैक्टर इजी आसान तरीक़ा से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? भाग विधि द्वारा निकालेंगे। ठीक है, तो भाग विधि द्वारा मान लीजिए 2 ले लिए। अब भाग विधि में एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक, कि जब भी हम इसमें भाग देंगे तो अगर एक संख्या है तो उसमें तो प्रॉपर 1 से लगेगा। ठीक है, और हमने देखते आया है कि हमेशा 2 का फैक्टर है तो इसके बाद जो भी होता है हम 2 का पेयर लगाते हैं। ये सिंगल संख्या, तो पहले सिंगल संख्या का हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें डबल पेयर का संभावना है ही नहीं। तो सिंगल संख्या पहले 1 से लगा दिए। ठीक है, कितना? 1 लग गया, इसको आ गया शेष 1। अब इधर जो भाजक है उसको हम जोड़ देंगे, आपस में 2 हो गया, इधर शेष मेरा बच गया 1। ठीक है, मेरा एक बार में लगाए थे। अब हमें 2 से लगाना है 1 में, लेकिन लगेगा नहीं, तो यहाँ हम देंगे दशमलव। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या उतारेंगे? 1 0 नहीं, इसलिए क्योंकि हम पहले ही बोले थे वर्गमूल है, 2 संख्याओं का फैक्टर है, तो यहाँ पे हम उतारेंगे 2 संख्या, यानी कि 2 0 उतारेंगे। अब हम इसमें भाग लगाएंगे, कितना बार में लगेगा? देखिए यहाँ 2 तो ऑलरेडी है, यानी कि 4 से लगाएंगे तो 24 चौका 96। ठीक है, आ गया 4 से लगाए, यहाँ भी 4 हम लिख देंगे। अब यहाँ कितना हो जाता है जोड़ने पर? 28 हो गया। ठीक है, अब फिर दशमलव तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो फिर हम 2 0 उतारते हैं। ठीक है, अब कितना से लगेगा? देख लीजिए 2 से यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 2 है, 2 से लगाएंगे तो 2 2 4 होगा, लेकिन 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम कितना से लगाएंगे? 1 से लगाएंगे मिनिमम। तो 2 8 1, यहाँ आ गया 9, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। इसको ऐड करने के बाद होता है 2
8 2, ठीक है, यानी कि हमने 1 से लगाया। अब क्या करना है, 2 जीरो और उतार लेना है। अब कहें कि ये भी तो संभव है, हाँ ये भी संभव है, लेकिन मिनिमम 3 अंकों तक वर्गमूल निकाला जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कितना से लगेगा। देख लीजिए 11 है, ठीक है, चेक करते हैं, यहाँ 2 है, तो 2 5 दूनी 10, यानी कि इससे कम है। लेकिन 8 से गुना करने पर, 8 में गुना करने पे 8 5 40, 4 शेष हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम कितना से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, ठीक है। लगाइए, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 8 चौका 32, 4 दूनी 8 3 11। सेम प्रॉपर संख्या भी आ गई और उससे कम भी आ गया, ज़्यादा तो चाहिए भी नहीं, ठीक है, प्रॉपर कम चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 4 से लगाए थे, घटा देंगे, 4 0 6, ठीक है। अब आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मिल गया है 1.414, यानी कि ये क्या है, 3 अंक तक हमने निकाल लिया है, यानी कि ये 2 का वर्गमूल मेरा क्या हो गया, 1.414, ठीक है। इसी प्रकार 3 का निकालेंगे, ठीक है। 4 का भी देखेंगे, 4 का हम देखते हैं, तो a बाय a में मल्टीप्लाई इसको फैक्टर करना है, ठीक है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाय 2, ठीक है, यानी कि 2 फैक्टर हो गया, 2 गुना 2, इसमें से 1 हम निकाल लेंगे, तो कितना हो गया 2, यानी कि 4 का वर्गमूल सीधा सीधी 2, ठीक है। इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल का ये आसान तरीका हो गया। अब हमें क्या करना है कि कुछ चिन्हित चीज़ें हैं कि उन मतलब सिंबल है, उसको हम देखते हैं किस तरह से सिंबल निकालना है। तो आगे हम सिंबल देखेंगे। सिंबल में हम क्या देखते हैं, ओके, एक इसमें सिंबल का क्या योगदान है, सिंबल का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। सिंबल देखते ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो वर्गमूल निकालना है या घनमूल निकालना है, वर्गमूल में फैक्टर करें या घनमूल में फैक्टर करें, ठीक है। तो वर्गमूल का सिंबल किस रूप में निकलेगा उसको हम देखने के लिए, वर्गमूल का इंग्लिश क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। एक तो आ गया स्क्वायर, दूसरा आ गया रूट, ठीक। स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या का पावर 2, और रूट का मतलब क्या होगा, रूट का सिंबल ये है, किसी भी संख्या का रूट। अगर जहाँ ए स्क्वायर दिया हुआ रहा है, ये हो गया प्रॉपर संख्या जिसका कि हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है, वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसको हम क्या करेंगे, जितना बार पावर है उतना बार फैक्टर कर देंगे, ए गुना ए, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो गया, ए। अब रूट ये ऑलरेडी दे रखा है, रूट का मतलब हो गया कि ये ऑलरेडी एक वर्गमूल में, वर्गमूल का ये सिंबल लग चुका है, ठीक है। तो ए का वर्गमूल, ए का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि इस रूट के अंदर हमें ए को 2 फैक्टर में मल्टीप्लाई करना है, जो कि संभव नहीं है, यानी कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। यानी सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो वर्गमूल निकालने के लिए, किसी मान लीजिए हमें 4 का वर्गमूल निकालना है, तो रूट के अंदर हम 4 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, रूट के अंदर फैक्टर करने पे 2 गुना 2, यानी कि इस रूट दोनों में से एक रूट के बाहर कर लेंगे, तो यानी मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी से कोई संख्या हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका इस रूप में लेके चले जाएंगे, 2 गुना 2 इक्वल टू 4, यानी कि हमने 4 का वर्गमूल निकाला तो 2 आ गया, और 4 को हमने लिखा कैसे, वर्गमूल निकालने के लिए √4, ठीक है। यानी कि कोई भी मान लीजिए संख्या है 4 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √4, ये वर्गमूल हो गया, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 पर पावर 1/2। पूछे है कैसे, कि रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, किधर, अपने विपरीत साइड पावर में जा करके, ठीक है। तो अब इसको हम तोड़ेंगे, 2 पर पावर 2, 4 हो गया, अब मल्टीप्लाई पावर 2, 2 से 2 कट गया, बच गया 2, देखिए 4 का वर्गमूल हो गया ना 2। प्रॉपर इसी तरह से हमें सिंबल का भी ध्यान रखना है। आगे भी हम देखेंगे, हर एक जगह सवाल में आपको मिलेगा, तो
अधिकतर रूट में ही मिलेगा प्रॉपरली, ये नहीं लिखा रहेगा कि संख्या दी गई संख्या इतना है, इसका आप वर्गमूल निकालें, नहीं, डायरेक्ट सिंबल में दे देगा ये 169, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हमें इसका फैक्टर करना है और निकालना है, ठीक। अब कुछ कुछ संख्या ऐसे हैं जिसका कि हम गुणन करते क्या कहते हैं, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, जैसे 2 का 1.414, 4 का 2, 3 का 1.732, ठीक है, 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 3, ठीक है। इसी तरह से हम ढेर सारा संख्या है जो कि कम से कम 20-30 तक जो है कि हम उसे प्रॉपरली याद रख सकते हैं, बाय रूट भी और बाय स्क्वायर भी, ठीक है। स्क्वायर के रूप में उसका हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, और छोटी संख्या है जिसका नहीं स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, उसका 1 दशमलव के रूप में भी कुछ चीज़ों तक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसको। तो अभी हम देखते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर किस रूप में याद करते हैं, ठीक है। हम आपको लिख देते हैं, नोट करना है, नोट कर लीजिए। इसे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 216, 17 का स्क्वायर 243, ठीक है। क्या लिख दिए हैं, ओहो सॉरी, 16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर 289, 18 के स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, ठीक है। इसी तरह से हम और भी कम से कम 30 तक हम आपको लिख देते हैं, ठीक। बहुत ईजी, यानी कि वर्ग किसी का पूछे आ जाएगा प्रॉपरली 1, अब वर्गमूल किसी का पूछे तो उसका रिवर्स ले लेना है, ठीक है। 81 का वर्गमूल क्या हो गया, 9 का स्क्वायर है, 9 गुण फैक्टर क्या है, 9 का स्क्वायर है, तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर में यानी कि एक 9 निकाल लेना है, यानी कि सिंपल सिंगल 9 बच जाएगा, ठीक है। उसी पर दे 361, 361 का वर्गमूल क्या हो जाता है, यानी कि 19 गुना 19, 19 का फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा 19, अगर क्या है ये, अच्छा हाँ दिया हुआ था ये, तुमको याद करो उससे, ठीक है ना, कहीं कहीं मिस्टेक भी है, सही है, ठीक है। तो इस चीज़ों को याद रखो, ठीक है। आगे आगे हम 27, 28, 29, 30 लिख देते हैं, ठीक है। स्पेस नहीं होने की वजह से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम 26 तक हम लोग ने लिख चुका है, अब हम 27, ओहो 27 का स्क्वायर 729, ठीक है। 28 का स्क्वायर, अरे सुखा इसको, चलिए ठीक है, देखते हैं अब 27 का स्क्वायर कितना हो गया, 729, ठीक है। 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, ठीक है। 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, ढेर सारा है, ठीक है। लेकिन आपको मिनिमम आपको 30 तक जो है कि आपको याद रखनी है। इससे क्या होगा, आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल में भी छोटा संख्या दे दिया, ठीक है, उसको निकालने में बहुत आसान होगा, ठीक है। अभी हम कुछ इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे देता है एक सवाल, आपको हम दे देते हैं। सवाल ये है कि
169 प्लस रूट अंडर 144 प्लस रूट अंडर 784. Then what is the value of 1 root under 169 plus root under 144 plus root under 784. ठीक, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? अब प्रॉपरली हम तो गुणनखंड करने के लिए बैठे नहीं हैं, ठीक है, वर्गमूल करने के लिए बैठे नहीं हैं, तो हमें बस याद रखना है कि इसका किसका ये फैक्टर है, किसका ये कम्बिनेशन है, किसका ये स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने पीछे देखा था, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 169 का वर्गमूल यानी कि ये जो होता है 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस रूट अंडर 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, प्लस रूट अंडर 784 क्या होता है 28 का स्क्वायर होता है। यानी कि रूट से 2 चला गया, रूट से 2 चला गया, रूट से 2 चला गया, इसलिए चला गया। अभी हमने बताया था कि रूट का वैल्यू बराबर के उस साइड जाने पे पावर मल्टीप्लाई 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कितना बच गया आपका 13 प्लस 12 प्लस 28, 3 2 5, 8 5 13, 3 1 4 1 5। आपका आंसर कितना गया 53, ठीक है। इसी मतलब अब क्या हो गया, ये आसान हो गया हमारे लिए डायरेक्ट, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया है, जो कि हमने इसका डायरेक्ट जो गुणनखंड होता है जो वो नहीं लिख करके, जो इसका मेन रूप है उसको हम गुणनखंड विधि द्वारा 13 गुना 13 लिखे। हमें ये लाइनें लिखनी ही नहीं चाहिए, और ये कब होगा जब हमें ये सभी गुणनखंड सभी मतलब स्क्वायर हमें याद हो। 169 का कितना होता है 13 का स्क्वायर है, यानी कि 13 उसका वर्गमूल है। 144 क्या है 12 का स्क्वायर है, यानी कि 12 उसका वर्गमूल है। 784 क्या है 28 का स्क्वायर है, यानी कि वर्गमूल उसका कितना है 28, और तीनों को जोड़ देंगे तो हम आ जाएगा मेरा आंसर 53। आइए कुछ और सवाल हम आगे देखते हैं। तो अभी हम कुछ सवाल देखेंगे, लेकिन सवाल से पहले हम एक मात्र 1-2 फॉर्मूला है, ठीक है, बस उसे सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी दे दिया, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी। ये हमें नहीं देखना है कि सेम फैक्टर है या नहीं है, सेम संख्याएं है या नहीं है, ठीक है, बस रूट ए गुना रूट बी आपस में मल्टीप्लाई होकर के रूट अंडर ए बी हो सकता है। जैसे रूट 2 गुना रूट 3, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 6, ठीक है। इससे हमें सुविधा क्या होता है कि मान लीजिए आपको दे देता है रूट अंडर 85, ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड करेंगे जिस तरह से मिनिमम, तो इस तरह से कर सकते हैं ना, रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर इसका रूट के अंदर 5 गुना 17, और उसके बाद हम इसे फिर से इस रूप में है, हमें इस रूप में अलग अलग भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 17। इससे क्या होगा, आपको जिस भी चीज़ का वर्गमूल पता होगा उस चीज़ का वर्गमूल निकाल लेंगे, जिसका नहीं है वो तो प्रॉपरली वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपको रूट अंडर ए भागा रूट अंडर बी, यानी कि इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं रूट ए बटा रूट बी, यानी कि रूट ए में हम रूट बी से भाग दे रहे हैं, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, प्रॉपर रूट अंडर पूरा का ए बाई बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ अलग अलग है, अलग अलग में हमें हो सकता है कि फैक्टर नहीं निकल रहा हो, ठीक है, तो हम पूरा में उसे लिख सकते हैं, और अंदर फिर इंटरनली हम काट करके उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, रूट अंडर 85 बटा रूट अंडर 17। अब डायरेक्ट हम इसे मल्टीप्लाई काट नहीं सकते हैं 17 × 85, क्योंकि अगर हम रूट अंडर 17 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो रूट ओवर में है नहीं, सेम कास्ट तो है नहीं, सेम जाति तो है नहीं, ये सिंगल है, ये फ्री है, स्वतंत्र है, और ये रूट के अंदर बंधा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू रूट अंडर 5 रूट अंडर 17, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें आ रहा है पहले से सवाल में दिया हुआ है रूट अंडर 85।
तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम प्रॉपरली इस रूप में बना लेंगे 85/70। अब हम इसको काटेंगे, कितना हो गया 5 से कट गया, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितना हो गया √5। ठीक है, ये इस तरह से हमें सवाल बनाने में आसान होगा। इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कब हमें इस चीज़ों को लागू करना है। जब भी आपको दिखे कि इस तरह का संभावना आपके सवाल में आ गया है, तो आप इस फॉर्मूला का, इस सूत्रों का आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब एक सवाल देखते हैं, इसी बेस पर किस रूप में सवाल आते हैं। तो अब हम सवाल देखेंगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, मे भी ले लेते हैं हम √169 × 215 × 144 बटे √256 3 और क्या ले लें 49 × 64। चलिए इसको बना करके ट्राई कीजिए। बनाओ लड़का, इसको बनाओ, देखो क्या हो जाएगा। ऊपर वाला में यानी कि सभी पे रूट है। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 169 का 13, 225 का 15, 144 का 12, नीचे क्या आ जाएगा 16, 7 और 8। अब हम देखते हैं कि ये इसको निम्नतम करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे या काटेंगे। 4 दूनी 4 तिया, ठीक, ये हो गया। अब कहीं कटने का संभावना नहीं है, तो हम बस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 × 13, तो 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 5 8 585 बटे 4 2 2, यानी 585 बटे 224 हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम आगे भी सवाल देखेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा कि हमने अभी तक जहाँ जितना भी सवाल 1-2 सवाल बनाया है, उसमें से विदाउट दशमलव देखा है। अब दशमलव का ध्यान वर्गमूल में बहुत खासा महत्व रखता है। ठीक है, कि मान लीजिए जिस तरह से हम गुणनखंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सेम संख्या होनी चाहिए, यानी कि a × a, उसी तरह से दशमलव भी प्रॉपर फैक्टर में होना चाहिए, दशमलव भी प्रॉपर स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम ले लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, फिर आगे हम इसका डिटेल देते हैं। यानी कि दशमलव गुना दशमलव, ठीक है, दशमलव का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दशमलव का रूट होने के लिए 2 संख्याओं के बाद का दशमलव होना महा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम उस चीज़ों को देखते हैं। तो हम देखते हैं दशमलव में, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम दशमलव वर्गमूल या गुणनखंड। ठीक, तो जैसे मान लीजिए 0.5 है, ठीक है, और 0.5 है, 0.5 है, 0.5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। पहले तो संख्या को कर लेंगे, 5 × 5 × 5 × 5, कितना हो गया 625, 625 हो गया। तो अब हमें देखना है दशमलव कितना संख्या दशमलव, क्योंकि दशमलव भी इसमें बढ़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4। अब पहले भी जब हम सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमने दशमलव का जिक्र किया था कि चाहे जोड़ना हो घटाना हो, दशमलव प्रॉपर अपने स्थान पे आएगा। लेकिन गुना और भाग में दशमलव का बहुत बड़ा योगदान होता है कि गुना में जितना दशमलव है उतना संख्या का ऐड हो जाता है। 1 2 3 4, 4 है, लेकिन यहाँ पे हमारी संख्या कितनी है 3 है, तो 1 2 लेफ्ट से 1 2 3 और एक 0 आगे बैठा करके आगे दशमलव पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये संख्या
इन सभी का गुणनफल कितना हो गया 0.0625। ठीक है, तो ये तो हो गया गुणनफल। ठीक, जहाँ आपने वर्ग कर दिया। अब हमें इसका अगर वर्गमूल निकालना है, ठीक है, तो मान लीजिए दशमलव आपको 256 दे देता है। ठीक है, तो क्या इसका 10 वर्गमूल आप 16 निकाल सकते हैं? नहीं, तो यानी कि 0.16 जो कि नहीं होगा, गलत हो जाए। इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद कितना है 2 अंक है, और इसका हम गुणनखंड करेंगे 0.16 गुना 0.16 तो अगर 256 1 2 3 4 है तो 0। लेकिन ये संख्या सेम नहीं है, इसलिए 256 को हम 0.16 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपरली क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। यानी कि जितना दशमलव है उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको 0.0144, अगर इसका हम पूछते हैं क्या वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा, पहले हम काउंट कर लें कि ये जो दशमलव है उसका फैक्टर रूप में वो आ सकता है या नहीं आ सकता है। 1 2 3 4 यानी कि 4 अंकों के पहले दशमलव है, यानी कि 4 का वर्गमूल 2, यानी कि दशमलव कहाँ आ जाएगा 2 अंकों के पहले। ठीक है, तो 2 अंकों के पहले आ जाएगा, वो तो हम प्रॉपरली जान गए। अब संख्या क्या है मेरा 144, 144 का वर्गमूल 12, 2 अंकों के पहले 1 2 यहाँ बैठा दी दशमलव, यानी कि 0.0144 का वर्गमूल आ गया है। ठीक है, स्क्वायर हमें करना है, इसी प्रकार से 144 1 2 तो कितने संख्या हो जाएगा 2 2, दशमलव का भी स्क्वायर हो गया, यानी कि दशमलव भी 2 अंकों के पहले है, तो अब कितना अंकों के पहले होगा 4 अंकों के पहले होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें दशमलव का भी ध्यान रखना है। आगे भी जैसे कि हम कुछ सवाल बनाएंगे तो वह भी प्रॉपरली, अभी एक सवाल हम देते हैं जो कि दशमलव पे आधारित है, उन सवालों का देखेंगे किस तरह से उसमें हम दशमलव का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करो, हो गया। तो एक हम सवाल है ये मेरा, इसको चलो बनाओ, थोड़ा देखते हैं क्या बनाता है। √049 इंटू 0.016 इंटू 0.09 बटे 0.081 इंटू 0.036 इंटू 0.064। ठीक है, तो ये सवाल हमारे पास है, दशमलव का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं दशमलव कैसे कटेगा। ऊपर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव का टोटल संख्या गुना में क्या होता है जोड़ होता है। तो कितना दशमलव है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 संख्याओं के पहले दशमलव यहाँ पे आएगा, क्योंकि गुना है इसलिए जुड़ जाएगा। 8 संख्याओं के पहले आएगा, और नीचे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी 8, यानी कि सेम संख्या डिवाइड में आ गया, तो यानी कि दशमलव क्या हुआ कट जाएगा। ठीक है, और निकाल सकते हैं हम क्या 49 का वर्गमूल 7, 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3 बटे 81 का वर्गमूल 9, 36 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल 8। अब हम इसे काटें 4 दूनी 3 दूनी, और भी कटेगा नहीं कटेगा, तो 7 बटा 9 चौका 36, ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा था कि दशमलव का संख्या प्रॉपर सेम है, तो चलो हम दशमलव भाग में हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ें ये हो गया, और हम वर्गमूल सब का निकाल करके आंसर निकाल लिए। अब हम दूसरा चीज़ें देखते हैं कि मान लीजिए ये दशमलव यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, 0.49 हो गया। ठीक है, तो वहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ ऊपर 7 अंकों के पहले दशमलव है, यहाँ 8 अंकों के पहले दशमलव, तो कटना नहीं है। अब यही हम कर सकते हैं कि जहाँ कम है वहाँ पे बैठा दो एक्स्ट्रा नीचे का ऊपर, ताकि बराबर हो जाए, यानी कि एक ऊपर दशमलव के बदले यहाँ ज़्यादा है तो एक 0 यहाँ पे बैठा देंगे ताकि उसका वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे हो पाना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे सब गुना है आपस में तो कटने की संभावना है, तो दशमलव का ये 2 दशमलव में है, ये भी 2 दशमलव में है, दशमलव दशमलव खत्म हो गया। यहाँ
3 अंकों का दशमलव है तो ये दशमलव ये भी खत्म हो गया। यहाँ 2 अंकों का है, यहाँ 3 अंकों का है, ये 2 दशमलव एक ऊपर एक नीचे हमारा बच गया। तो क्या होगा, तो 2 दशमलव का नीचे वैल्यूएशन क्या हो जाएगा 100 और 3 दशमलव का नीचे वैल्यूएशन क्या हो जाएगा 1000। ये चीज़ें हम लिख सकते हैं ना। तो अब 2 से 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 1 दशमलव का वैल्यूएशन जो है कि प्रॉपरली आपको ऊपर मल्टीप्लाई 10 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है, उसको हम फ्रेश करके लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाता है 49 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 तो हमारा एक्स्ट्रा बच गया, बटे 81 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 64। इससे क्या होगा, आपका दशमलव का थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि हमने दशमलव पहले हमने देख करके हटा दिया। यहाँ 2 अंकों का है, यहाँ भी 2 अंकों का है, चलो इसको हटा दो। यहाँ 3 अंकों का है, यहाँ भी 3 अंकों का है, हटा दो। यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, उसका हम वैल्यूएशन लिख दिए। उसके बाद आपस में 0 काट दिया, जो बच गया हम उसे लिख लिए। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे आपस में कट सकता है, काट के देखते हैं। 9 चौका 36, 4 चौका 16, 4 से 16, और कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। 7 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7। ठीक है, और 10 का वर्गमूल नहीं कुछ, 10 का वर्गमूल नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देते हैं उसको वर्गमूल में। जो वर्गमूल से निकल गया हो तो उसका तो स्वतंत्र हो गया, जो नहीं निकला वो वर्गमूल में आ गया। बटे 9 81 का वर्गमूल 9 और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि 7 बटा 9 चौका 36, लेकिन रूट में क्या हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे हम देखेंगे और ढेर सारा सवाल, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है। और दूसरा चीज़ें हम ये देखेंगे, घनमूल बचा हुआ है। ठीक है, कुछ एक सेंटेंस पे क्वेश्चन रहेगा, कुछ संख्याओं में क्वेश्चन रहेगा, उसको भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हर हर महादेव।